बारे में कुछ बता सके तो अच्छा होगा। बैठिए। कहाँ से आए? जी, द्वारका दिल्ली। अंकित नाम है मेरा। क्या नाम है? अंकित। करते क्या? अभी स्टूडेंट हूँ। किस विषय के? बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है ठीक। और अभी बैठ यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ। बैठ। शिव पुराण, सूत संहिता, आदि ग्रंथों में शक्तिपात का वर्णन किया गया है। कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ अभिनव गुप्त पदाचार्य की परंपरा में भी शक्तिपात की दीक्षा का विशद विवेचन किया गया है। तंत्रालोक आदि जो ग्रंथ हैं शैव संप्रदाय के, उसमें इस विद्या का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ के 142वें मान्य शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग ने पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमला जी को सिद्ध कर लुप्तप्राय इस दीक्षा की विधा को पुनः उज्जीवित किया था। आज पूरे विश्व में बंगाल आदि परंपरा के जो संत या महाराष्ट्र परंपरा के जो संत शक्तिपात की चर्चा करते हैं, वे श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रति अवश्य ही आस्थान्वित हैं। शक्तिपात की मुख्य दो विधा होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। स्वधर्म पालन यदि भगवद अर्थ निष्काम भाव से हो तब हृदय में साधन चतुष्टय की अभिव्यक्ति होती है। उस दशा में साधक के अंतःकरण में वह बल और वेग प्राप्त होता है जिससे वह भगवत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन में समर्थ होता है। अभ्यंतर शक्ति के उदय का नाम शक्तिपात है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। हम 63 से 66 तक ऋषिकेश में कई बार निवास कर चुके हैं, 6-6 महीने भी। स्वर्गाश्रम की ओर वन में 2 बांसों में वायु के वेग से रगड़ के कारण आग उत्पन्न होती थी, जिसको दावानल कहते। उसका भी कई बार हमने दर्शन किया है। घर में जैसे तिल्ली जिसके मुख के आगे या मुख पर फास्फोरस का अंश होता है, उसके योग से आग को उत्पन्न करते हैं। अग्नि की अभिव्यक्ति की 2 विधा हो गई। वेणु जिसको बांस कहते हैं, अग्नि का द्रुत अभिव्यंजक संस्थान है और रगड़ के द्वारा
आपकी अभिव्यक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद आदि स्थलों में यज्ञशाला में जो अग्नि को प्रकट करने की विधा है, उस विधा को रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर दक्षिण, अवर, नीचे, ऊपर की अरणी के मंथन से, घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है। दो पत्थर के टुकड़े को बल और वेग पूर्वक रगड़ते हैं तो आग की उत्पत्ति हो जाती है। चंदन एक ऐसा वृक्ष है, अतिशय रगड़ करने पर ही क्या करना, उसे आग उत्पन्न हो सकती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदनते होई। बांस इत्यादि ऐसे वृक्ष हैं जिनमें सुगमता से आग प्रकट हो जाती है, लेकिन चंदन हो या बांस, चाहे शीशम हो, इन सब में अग्नि का निवास होता ही है। परंतु हम देखते हैं कि तिल्ली से आग पैदा करके फिर रुई, नारियल के छिलके आदि के माध्यम से उसे उद्दीप्त करते हैं। एक दीपक पात्र है, उसमें स्नेह या घृत तेल है, बत्ती है। विचार करके देखें तो पात्र में भी अग्नि है, स्निग्ध तेल या घृत में भी अग्नि है, ऑयल में, बत्ती में भी अग्नि है, लेकिन अपने आप वो अग्नि प्रकट नहीं होते। लेकिन दिया सलाई के घर्षण से आग को प्रकट करके उसको छुआ देते। तो बाह्य प्रयोग के द्वारा जब साधक हृदय में शक्ति का उदय होता है, प्रायः शक्तिपात के रूप में उसी की प्रसिद्धि आजकल है। लेकिन शिव पुराण, सूत संहिता आदि में दोनों विधा शक्तिपात को लेकर है। साहित्य के ग्रंथों में और शक्तिपात के ग्रंथों में सात्विक भावोदय का वर्णन किया गया है। कोई सिद्ध महात्मा संकल्प पूर्वक मंत्र का उच्चारण करके शिष्य के कान के माध्यम से उस मंत्र को उसके अंतःकरण में पहुंचा देते हैं। सिद्ध के द्वारा प्राप्त उस दीक्षा के प्रभाव से साधक के हृदय में जो गुप्त और सुप्त अग्नि के सदृश शक्ति होती है वो उद्दीप्त हो जाती है। साधक हंसने लगता है, बोलने लगता है, नाचने लगता है, कभी कभी गाने लगता है। ये सब सात्विक भाव का उदय 2-3 घंटे तक उसके हृदय में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो शक्ति पच जाती है। भगवान सूर्य ने भी अनुग्रह करके याज्ञवल्क्य जी को जो वेद विद्या दी, उस समय याज्ञवल्क्य की स्थिति क्या हो गई शरीर की, इसका वर्णन शास्त्रों में है। तो देवता पितर के द्वारा कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय भी व्यक्ति के जीवन में बाह्याभ्यंतर रोमांच, अश्रुपात, आह्लाद का उद्रेक इत्यादि होता है। इसका नाम शक्तिपात। तंत्रालोक नामक ग्रंथ में अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने एक बहुत उच्च कोटि की
शक्तिपात दीक्षा का वर्णन किया है। सामान्य नियम यह है कि आज 15 वर्ष की आयु में किसी को तत्व ज्ञान हुआ, 80 वर्ष तक उसको और जीवित रहना है तो लेशा विद्या के कारण, प्रारब्ध शेष के कारण उतने अवधि तक ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वह जीवित रह सकता है। लेकिन शक्तिपात की एक विशेष दीक्षा कि 80 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद तत्वज्ञ का देहपात होना है, लेकिन वो प्रबल दीक्षा उसी समय शेष प्रारब्ध को जला देती है, तत्काल उस जीवन मुक्त को विदेह कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये सब गुरुगम्य विद्या है। अब BCom MCom वाले हैं, ये सिद्धों की चीज़ है। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बारहे रोग। बहुत खतरनाक चीज़ है। सिद्ध 2-4 कोई हो छिपे छिपाए, जिनका दर्शन भी दुर्लभ है। बाकी जो कुंडलनी जागरण और शक्तिपात का अभिनय करते हैं, उनके चपेट से बचिएगा। सीधा सा मार्ग अपनाइए, संयम का, सदाचार का, भगवान नाम जप का राजमार्ग है। ये सब खतरनाक मार्ग है। शक्तिपात के नाम पर प्राय व्यक्ति विक्षिप्त हो जाते हैं। अनारी गुरु, अनारी चेले। मैंने इसलिए बता दिया कि आपने कहा बता सकें तो बताइए, तो मैंने संकेत कर दिया कि मैं इस विद्या को जानता हूँ। नहीं तो आप कहते जानते ही नहीं, उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैंने चेतावनी भी दे दी, ये सब बहुत खतरनाक घाटी है और नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि जो हैं वो इस दीक्षा को पचा सकते हैं। न इसके गुरु रह गए, न उस कोटि के साधक रह गए। एक हमारे पास संग्राम सतपथी रहता था, LLB था। वो बड़ा दम्भी कम्युनिस्ट ढंग का है, अभी पुरी में ही रहता है, ऐसा हमने सुना। पहले हमारे पास रहता था, अपनी दुष्टता को छिपाकर, कई साल पहले की। उसने कहा कि हमको आप स्वीकृति दीजिए, राजस्थान में कोई श्रीमाली हैं ब्राह्मण, वो 25,000 रुपये में दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य चक्षु। लेकिन मैं आपका नाम ले लूँगा तो शायद फ्री मुझे दिव्य चक्षु मिल जाए। समझ गए? दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। नरावतार अर्जुन ने कहा कि यदि मैं समर्थ हूँ तो जिन विभूतियों से मंडित अपने विराट स्वरूप का वर्णन आपने किया है, मैं आँखों से उन सब विभूतियों से मंडित आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा स्वचक्षु के द्वारा तुम मेरे उस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ। तुम्हारी मचल को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए देता हूँ। संजय को भगवान वेदव्यास ने दिव्य चक्षु प्रदान किया था। तो हमने संकेत किया कि हमने कहा भटकने की इच्छा है क्या? दिव्य चक्षु 25,000 रुपये में तो सभी सेठ साहूकार ही खरीद लें। दम्भ की पराकाष्ठा हुआ या नहीं? 25,000 रुपये में दिव्य चक्षु। जिन गरीबों को 2 रोटी सुलभ नहीं है वो तो कभी दिव्य चक्षु प्राप्ति नहीं कर सकते। मैंने मना किया, लेकिन उस व्यक्ति को हुआ कि हमारी प्रगति में ये बाधक हैं, भगा। अब एक बार आया था 2-3 साल पहले दम्भ पूर्वक, हमने कहा भगो यहाँ से। कभी वकील बनता है, कभी गोरक्षक बनता है, कभी कुछ।
दंभ की पराकाष्ठा। तो आप विद्यार्थी हैं, माता पिता आप पर खर्च करते होंगे, इन सब से दूर रहकर भगवान नाम के द्वारा स्वाभाविक रूप से वह बल और वेग प्राप्त होता है। महायज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, साधन करते करते जीवन में दिव्यता आती है। बिना शक्ति संचय के तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन ये ऊपर से जो गुरु लोग शक्तिपात करते हैं, ऐसे गुरु का भी प्रायः विलोप है। कदाचित कोई हो भी तो ऐसे शिष्य जो उस दीक्षा को पचा सके। एक बंगाल के दंडी स्वामी थे, मैंने उनका दर्शन किया है, भोले वाले थे। उन्होंने गोवर्धन मठपुरी पीठ के शंकराचार्य से ही दीक्षा ली। उन्होंने ये दीक्षा चला दी, सार्वजनिक कर दी। तो उनके शक्तिपात के चेले लोग बड़े उपद्रवी सिद्ध हुए। साधन करना नहीं है, गुरुजी एकाएक शक्तिपात कर देंगे, समझ गए ना। तात्कालिक ऊर्जा का उदय हुआ, पात्रता न होने के कारण पचा नहीं सके। शेरनी का जो दूध होता है सोने के कटोरे में टिकता है, कहावत है या नहीं। इसलिए वो पात्रता भी होनी चाहिए ना, जो शक्ति को व्यक्ति पचा सके। राजमार्ग, प्रशस्त मार्ग, निष्कंटक मार्ग आप जैसे व्यक्तियों को अपनाना चाहिए। और कोई प्रश्न?